जहां तक जिन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, अब समझिए कि उनकी मजबूरी पे इशारा कर रहे हैं, उनको खराब नहीं कह रहे हैं। अब देखिए उनकी मजबूरी क्या है, ये भी बात करना दिलचस्प है, लेकिन राजनीतिज्ञों के लिए ये एक सीख भी है। मैं ये बड़ी चीज मानता हूं। राजनीति में जब कभी भी अपराधी छवि के व्यक्ति को आप टिकट देते हैं तो अपराधी किसी दल के नहीं होते, अपराधियों का कोई विचार नहीं होता। यह बात बहुत समझने की है, और मैं बहुत साफ शब्द में मैं अपराधी बोल रहा हूं तो इसके पीछे मतलब है जिन पे अपराध का आरोप है या जो बाहुबली हैं, क्योंकि बाहुबलियों को सत्ता का प्रोटेक्शन चाहिए होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार है। अब आप देखिए कि नीलम देवी किन की पत्नी, नीलम देवी बाहुबली अनंत सिंह की वायरल होते हैं काफी। अनंत सिंह निश्चित तौर पर बहुत लोकप्रिय हैं अपने इलाके में, वो किसी भी पार्टी में रहे वो जीतते हैं, वो निर्दलीय भी जीतते हैं, लोगों का उन पर विश्वास है। लेकिन उनके बाहुबल की तो बात होती है, उन पे कई तरह के केसेस तो हैं, कई तरह का मुकदमा तो है। अब सोचिए कि जिस अनंत सिंह को जेल भेजने का आरोप किस पर लगा है, तो वो आरोप जेडीयू पर लगा है। कहा यह जाता है कि अनंत सिंह को जेल भेजने वाले कौन है, तो मुंगेर के ही सांसद ललन सिंह हैं। ललन सिंह के खिलाफ यही नीलम देवी 2019 में चुनाव में उतर गई थी कांग्रेस से, और अनंत सिंह ने यह जुर्रत की, इसलिए अनंत सिंह के ऊपर कई तरह के मुकदमे लाद दिए गए। ये कौन कहता है? ये मैं नहीं कहता हूं, अनंत सिंह के समर्थक कहते हैं, अनंत सिंह के जो वोटर्स हैं वो कहते हैं। अब सोचिए कि यही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अब जेडीयू के पाले में बैठ गई हैं। किसके तरफ चली गई हैं? तो वो ललन सिंह के तरफ चली गई हैं, नीतीश कुमार के तरफ चली गई हैं। क्यों? क्योंकि इनको सत्ता का प्रोटेक्शन चाहिए। अब आइए आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद के बारे में। यह सच तेजस्वी यादव ने कहा है कि चेतन आनंद को टिकट तो आरजेडी ने दिया, तेजस्वी यादव ने दिया, उनको शिवहर से चुनाव लड़ाया, उनकी मां सहरसा से लवली आनंद चुनाव लड़ी, लवली आनंद तो हार गई लेकिन चेतन आनंद जीत गए, आरजेडी के टिकट पर जीते। पर देखिए क्या हुआ, जब जीते और महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के कानून में एक बदलाव लाया गया, जेल मैनुअल को परिवर्तित किया गया, और जेल मैनुअल के परिवर्तन के बाद आनंद मोहन सिंह रिहा हुए। और जब आनंद मोहन सिंह रिहा हुए तो यही नीतीश कुमार, जहां पर छत्रियों का कोई मीटिंग होता था, उनका कोई जलसा जुलूस होता था, उसमें छाती ठोक करके कहते थे कि हम आपके नेता को बाहर निकाल रहे हैं। अब देखिए कि चूंकि जी कृष्णैया की हत्या की वजह से आनंद मोहन सिंह को सजा हुई, वो जेल में थे, आजीवन कारावास हुआ, लेकिन जेल मैनुअल में परिवर्तन करके और उसके बाद इनके बेहतर कंडक्ट को बताते हुए इनको जेल से बाहर निकाला गया। अब वो जेल से बाहर निकल करके घूम रहे थे, महागठबंधन के समर्थन में प्रचार कर रहे थे, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा ग्रुप इस वजह से नाराज हुआ। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बार सुनवाई भी की और बहुत तेज रिएक्ट किया, सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आनंद मोहन सिंह का पासपोर्ट जब्त किया जाए, साथ ही साथ कहा 15 दिनों में पुलिस के पास उनकी पेशी होनी चाहिए। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से कि आपने एफिडेविट क्यों नहीं सबमिट किया है। आनंद मोहन सिंह के पक्ष में जो वकील उतरे थे वो तो बिहार सरकार के वकील थे, सरकार अपने पक्ष में तो दलील देगी कि हमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। इसलिए चेतन आनंद नीतीश सरकार के खिलाफ स्टैंड कैसे ले सकते थे, वो वोट कैसे डाल सकते थे? इसी बात को तेजस्वी यादव तरीके से कह रहे हैं कि ये दो हमारे अपने लोग हैं, इनमें मेरा पूरा विश्वास है, इनकी मजबूरी क्या रही होगी और ये क्यों इन्होंने पाला बदल लिया,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके फैसले का सम्मान करता हूं। तो देखिए, उन्होंने कहने को सब कुछ कह भी दिया और बता भी दिया कि आपने कैसे मजबूरी का फायदा उठाया है और दरवाजे खुले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से, दरअसल मुझे ये पता था 2 दिन पहले से ये कोशिश की जा रही थी कि आरजेडी के स्पीकर नहीं बदलेंगे, पर ये एक स्ट्रैटेजी था। ये स्ट्रैटेजी इसलिए था कि आरजेडी के जितने समर्थक हैं वो पाला ना बदलने कुछ लोग, और साथ ही साथ जो उधर नाराज लोग थे उनको कैसे इधर लाया जाए, ये कोशिश चल रही थी। इसमें सूटकेस भी खुला हुआ था, ये मैं आपको बता दूं। ये पर्दे के पीछे की कहानी है और मुझे लगता है एजेंसी इसकी जांच भी कर रही होगी, क्योंकि सियासत में इसकी चर्चा बहुत तेज थी कि कितने में खरीदा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है, इसकी चर्चा बहुत चल रही थी। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि सियासत में जिस बात की चर्चा बिहार के सियासत में चल रही थी उसका जिक्र मैं कर रहा हूं। अब सवाल यह उठता है कि आज सदन में तेजस्वी यादव ये बोल करके साबित करना चाह रहे हैं कि दरअसल आरजेडी अब उस तरह की आक्रामक पार्टी नहीं है। आरजेडी पे जो कहा जाता था कि अराजक तत्वों की पार्टी है, गुंडा राज जैसा तमगा लगा हुआ था, उसको दूर करने की कोशिश तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं और उसी कवायद में आपको ये इस तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि जो अवध बिहारी चौधरी 2 दिन पहले तक 14 दिनों के नियमावली को बता रहे थे कि वो 14 दिनों तक इस पद पर बने रह सकते हैं, आज उन्होंने स्वेच्छा से इस पद को त्याग दिया।